ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। मैं हूं आपका अपना बायो फैकल्टी डॉक्टर सुमित पांडे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। देखिए, जब भी हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, कोई भी कार्य को शुरुआत करते हैं तो कहते हैं कि नाम में उसका अर्थ छुपा होता है। किसी का जो नाम है वो बहुत कुछ उसके बारे में बताता है। जैसे अगर मेरा नाम है सुमित, तो सुमित नाम का मतलब पता है क्या होता है? सुमित नाम का मतलब होता है अच्छा दोस्त। कई लोग कहते हैं कि सुमित नाम का मतलब होता है कि 100 मित्र के बराबर एक मित्र। बहुत लोग सुमति नाम से मतलब रखते हैं कि अच्छी बुद्धि, सद्बुद्धि। ठीक, तो नाम से बहुत सारे अर्थ छुपे होते हैं। तो एनसीईआरटी के अगर हम किसी भी चैप्टर की बात करें तो उसकी एक हेडिंग है। भाई, चैप्टर का जो नाम है वो भी एक हेडिंग है। ठीक, और चैप्टर का नाम ही क्या सब में अपने आप सब कुछ समा देता है कि नहीं समा देता है? किसी भी चैप्टर का आप नाम लीजिए, जैसे मान लीजिए चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। हमको एक हिंट मिल गया। क्या हिंट मिला? कि इस चैप्टर में हम बॉडी फ्लूइड्स के बारे में बात करेंगे और वो बॉडी फ्लूइड हमारी बॉडी में कैसे सर्कुलेट होते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम बॉडी फ्लूइड्स के बारे में बात करेंगे तो बॉडी फ्लूइड्स हमारे क्या हुए? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा। ठीक, लिम्फेटिक सिस्टम आ जाएगा हमारा। ये सब हमारे किस में आ गए? बॉडी फ्लूइड्स में आ गए। ठीक, और बॉडी फ्लूइड्स हमारी बॉडी में कैसे सर्कुलेट होंगे, ये हमारा क्या करेगा? फिर हमें हार्ट को जानना होगा। हार्ट एक क्या होगा? पंपिंग डिवाइस होगी। किन चैनल्स के थ्रू सर्कुलेट होगा? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि चैप्टर की हेडिंग ने अपना नाम बताया? दूसरी हेडिंग हमारी मान लो लोकोमोशन एंड मूवमेंट। हमको एक आइडिया मिला कि हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कि मूवमेंट्स कैसे होंगे। ठीक है, लोकोमोशन में हेल्प कैसे पढ़ेंगे। साफ साफ बता रहा है कि ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम मीन्स हम बोन्स के बारे में बात करेंगे। वो बोन्स कैसे एक दूसरे से एसोसिएटेड है, स्केलेटन सिस्टम क्या होता है। ठीक, एक्सियल स्केलेटन, एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो हम चैप्टर के नाम से बहुत कुछ जान सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ाई में नहीं होता है, मूवी से ही बहुत होता है। अगर मूवी का नाम है बॉर्डर तो हम समझ सकते हैं कि लड़ाई वाली मूवी है। अगर मूवी का नाम है मोहब्बतें तो प्यार वाली मूवी है। तो ऐसे इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, यानी कि इंसान, सेहत और बीमारियां। ठीक, तो एक एक करके हम सब कुछ जानेंगे कि भाई इंसान क्या है, सेहत क्या है और बीमारियां क्या है। तो अगर हम ये कहें कि हम इंसान बन चुके हैं तो आप लोग मेरी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? क्योंकि ह्यूमन, जब हमने एवोल्यूशन पढ़ा तो ह्यूमंस के बारे में हमने सब कुछ जाना। ठीक, ह्यूमन अगर इवॉल्व हुआ, बीमारियां आई, सारा कुछ चीज़ें आई कि नहीं आई? ठीक, तो अगर हेल्थ की इंपॉर्टेंस कैसे पता चलेगी? हेल्थ की इंपॉर्टेंस तब पता चलेगी जब डिजीज़ होगी। ठीक, अगर मान लो सभी लोग सेहत हैं, सभी लोग हेल्दी हैं, तो क्या हमको हेल्थ का महत्व मालूम पड़ेगा? नहीं मालूम पड़ेगा। अगर सोसाइटी में सभी लोग गोरे हैं तो क्या हमको मालूम पड़ेगा कि गोरा रंग कितना अच्छा होता है? नहीं मालूम पड़ेगा। हाँ, अगर सोसाइटी में सभी लोग लंबे हैं तो क्या हमको मालूम पड़ेगा कि भाई बौना होना कैसा लगता है? लंबे होने से याद आया कि हाइट एक आइडियल हाइट होना, जैसे मान लो किसी की हाइट 5 फीट है, 6 फीट है, ये एक नॉर्मल है। अगर किसी की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जैसे मान लो 7 फीट, 7.5 फीट, 8 फीट, 10 फीट, इतनी किसी की हाइट पहुँच गई, तो ये अच्छी बात है, खराब बात है? खराब बात है। क्या इसको हम एक बीमारी कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। कौन सी बीमारी होगी? हाँ, ठीक है, बिल्कुल। एक्रोमेगैली इसका नाम होता है। एक्रोमेगैली, जो कि है द ग्रेट खली को WWE में 7, 7.5, 8 फुट का है वो। ठीक, तो क्या हुआ, उनके पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन जो था वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट होने लगा। ठीक, इतना ज़्यादा सीक्रेट हुआ कि उनकी हाइट जो थी वो एक एवरेज आदमी से हाइट उनकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। ठीक, तो ये किस में अंदर आ गया? हेल्थ एंड डिजीज़ के अंदर। तो जितनी भी बीमारियां हैं ओवरऑल इन जनरल, वो किसके अंदर आ गई? हमारी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के अंदर आ जाती हैं। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, हुआ कि नहीं हुआ? तो हम एक एक करके चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे हेल्थ क्या है, फिर हम जानेंगे डिजीज़ क्या है, उसके बाद डिजीज़ जो होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, कंजेनाइटल डिजीज़ क्या होती हैं, एक्वायर्ड डिजीज़ क्या होती हैं, हम इसमें इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, डिजीज़ कैसे एक इंसान को इफेक्ट करेंगी, उनका मीडियम क्या होगा, इनडायरेक्ट मीडियम क्या होगा, डायरेक्ट मीडियम क्या होगा। तो क्या लगता है ओवरऑल ये जो लेक्चर है ये इंपॉर्टेंट होने वाला है कि नहीं होने वाला है? अच्छा, एक जो बीमारियां होती हैं लापरवाही से भी होती हैं। ठीक, कई बार क्या होता है, आपने देखा होता है कि हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिट है उसको दुनिया बीमार मानती है सिवाय उसके घर वालों को। हाँ, उससे भी बोलते हैं फॉर्माइट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मीन्स फॉर्माइट मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा क्या? जैसे सपोज कि हम आप सब एक परिवार के सदस्य हैं, आप अगर बीमार हैं तो दुनिया बचाएगी अपने आप को, लेकिन उस बच्चे की माँ नहीं बचाएगी। वो कई बार उसी चम्मच से खाना खा लेगी,
ठीक, उसके कपड़े हैं तो उसको प्रॉपर डिस्पोज ना करके कह रहे मेरे बेटे के ही तो है, मोह जो होता है वो बीमारी पैदा कर देता है। ठीक, अगर किसी को चिकन पॉक्स हुआ, माता आ गई किसी को, ठीक, चिकन पॉक्स बीमारी होती है, हाँ, तो होता क्या उसमें अपने आप को सबको बहुत बचा के रखा जाता है कि भाई ऐसा ना हो कोई बीमारी फैल जाए। तो चिकन पॉक्स जब किसी को हुआ तो दुनिया ने तो बचाव किया, लेकिन जो उसके घर वाले होंगे वो उसी घर में रहेंगे, उसी कमरे में बैठेंगे, क्यों कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा। तो ये अच्छी चीज़ है, ख़राब चीज़ है? हाँ, माँ की ममता जाग जाती है, अच्छी चीज़ है, ख़राब चीज़ है? हाँ, प्रिवेंशन करना चाहिए, प्रिवेंशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 बाय 1 शुरू करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड कर दें, डन। चलो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, व्हाट इज हेल्थ क्या है। चलो तुम्हारी बात भी कर लेते हैं, आखिर ह्यूमन क्या है। हाँ, ह्यूमन क्या है बताइए। 2 पैर पे चलता है, एक इंटेलेक्चुअल ब्रेन है। ना 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 ना, देखो ह्यूमन इज अ ओके 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 ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो ये भी डेफिनेशन तुम्हारी लिख देते हैं, अच्छी डेफिनेशन है। ठीक, ह्यूमन क्या है, इज, हाँ हाँ, मोस्ट इवॉल्व्ड स्पीशीज ऑन अर्थ। ये क्लास जो है ह्यूमन हेल्थ की चल रही है, एवोल्यूशन की चल रही है। हाँ, और क्या ये कह सकते हैं कि ह्यूमन इज नथिंग, इज जस्ट अ सोशल एनिमल। सोशल, उस पर भी आएंगे। ह्यूमन क्या है, एक सोशल एनिमल है। ठीक, क्या है ह्यूमन, हाँ, ह्यूमन बीइंग इज सोशल एनिमल। ठीक, नेट से सर्च करके बताया जा रहा था क्या हमको ये आंसर, हमसे आंसर नेट पे देख के बताया जा रहा था क्या। हाँ, मोबाइल बंद, क्या नो चैटिंग। अच्छा ठीक, तो ह्यूमन क्या है, सोशल एनिमल है। ये आपने बताया ह्यूमन जो है वो मोस्ट इवॉल्व स्पीशीज ऑन द अर्थ है, माना, दोनों बातें मानी। अब ये बताइए कि हेल्थ क्या है, कैसे हम एक पर्सन को बोल सकते हैं कि आप हेल्दी हैं या आप हेल्दी नहीं हैं, कैसे, हाउ वी कैन ईजिली डिफरेंशिएट बिटवीन अ हेल्दी एंड अ नॉन हेल्दी पर्सन, दैट वेदर द पर्सन इज हेल्दी और नॉट। हाँ, अगर हमको ये डिफरेंशिएट करना हो कि कोई पर्सन है सोसाइटी में वो हेल्दी है कि नहीं है, तो हम उसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकेंगे। हेल्थ क्या है, हेल्थ की डिफिनीशन अगर पूछी जाए आपसे, देन व्हाट इज हेल्थ, तो उसमें क्या कहेंगे। हाँ, फुल्ली नॉर्मल, नो। कैन वी से दैट हेल्थ इज नथिंग, इज जस्ट एब्सेंस ऑफ डिजीज, कह सकते हैं, कह सकते हैं। ओके, अगर किसी आदमी के अंदर कोई बीमारी नहीं है तो हम उसको हेल्दी कह सकते हैं। अपने स्टेटमेंट पे, हाँ हेल्थ इज नथिंग, इज जस्ट एब्सेंस ऑफ डिजीज। तो पैरालाइज अगर हो गया तो डिफॉर्मिटी है, डिजीज है ही वो, फिर कैसे। नहीं, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल अनहेल्दी नहीं हो गया, वो लंगड़ा आदमी है। हाँ हाँ, है, बताते हैं एक एक करके बताते हैं। ठीक, सोचो सोचो, खूब बातें करेंगे आज। हाँ, अभी हम एक डेफिनेशन शेयर कर, डिफॉर्मिटी, बिल्कुल हेल्दी नहीं हुआ ये आदमी। हर उंगली का एक काम है, इसका थंब नहीं होगा तो ताला कैसे बंद करोगे, अब बताओ। ताला लॉक, हाँ करके दिखाना, नहीं होगा, इम्पॉसिबल। दोनों हाथ में थंब नहीं, बताओ कैसे पकड़ोगे, कैसे क्या, बहुत मुश्किल आएगी। अब देखो होगा क्या, ना होगा, पता क्या कि इंसान ना समझौता करना जान जाता है। ह्यूमन बीइंग के अंदर एक टेंडेंसी है कि उसको समय के साथ समझौते करने आते हैं। ठीक,
मान लो एक लड़का एक लड़की हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, उनकी शादी हो गई ज़बरदस्ती, ठीक, तो घर वाले कहेंगे कि कुछ दिन साथ रहो, पसंद करने लगोगे, तो पसंद नहीं होता है वो पता क्या होता है, वो फिर एडजस्ट करना आ जाता है। क्या करना आ जाता है? एडजस्ट करना आ जाता है, एडजस्टमेंट आ जाता है, ठीक। तो अभी हम हेल्थ की डेफिनेशन नहीं निकाल पाए हैं, क्वेश्चन मार्क बना है, ठीक। ह्यूमन क्या है ये हमने जाना, ठीक। चलिए हेल्थ पे बात करें कि व्हाट इज हेल्थ, वो कैसे होता है, इस पे किसके बारे में बात करेंगे अब हम? हेल्थ के बारे में बात करेंगे। हाँ, सोच के बताइए हेल्थ क्या है। चलिए एक करके मिलजुल के सोचते हैं, ठीक। एक एक करके पॉइंट मोबाइल में नहीं देखना है, हाँ, ठीक। पहला पॉइंट बनाते हैं कि if a person is having no disease or is not having any sort of deformity, we can call him or her a healthy person। यहाँ तक बात क्लियर है? अपने स्टेटमेंट पे रहना, ठीक। भाई एक आदमी जा रहा है जिसको कोई बीमारी नहीं है, बहुत हेल्दी है, हट्टा कट्टा है मेरी तरह, ठीक। हम हट्टे कट्टे में आते हैं, दुबले पतले में आते हैं, हट्टे कट्टे में आते हैं, ठीक। ना तो कोई डिजीज़ है ना तो कोई डिफॉर्मिटी है, लेकिन उसने सड़क में चलते चलते किसी को थप्पड़ मार दिया, तो क्या उसको हम हेल्दी कहेंगे? हाँ, मेंटली अनहेल्दी है वो, तो वो हेल्दी नहीं है, ठीक। तो हम क्या कहेंगे कि वो मेंटली कैसा होना चाहिए? हेल्दी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेंटली हेल्दी होना चाहिए, ठीक। चलो मेंटली हेल्दी भी है, हाँ, बहुत सारे लोग अनहेल्दी हैं, हो सकता है हम भी हों, हाँ और क्या, ठीक है, बहुत लोग हो सकता है अनहेल्दी हो, ठीक। कोई नहीं है, सही बात है, फैक्ट है, फैक्ट। एज आ जाएगी, मतलब बहुत कम लोग हेल्दी हैं, अगर देखा जाए, कहा जाए तो बहुत कम लोग क्या हैं? हेल्दी हैं, ठीक। एक फैन चलाते हैं, एक बंद कर देते हैं। कौन सा चलाएं? कौन सा? नी पेन? नी पेन तो एज के साथ आएगा ना। वो तो फिर भाई डाइट अगर अच्छी ना लो उससे भी आएंगे, सब कुछ है इस चैप्टर में, बहुत खूबसूरत चैप्टर है, पता। हाँ बिल्कुल, पोस्चरल डिफॉर्मिटी ये सब भी है ना, बहुत सारे लोग हैं। सुमित पांडे हेल्दी हैं, कोई डिजीज़ दिखती है? चलो अगर किसी ने थप्पड़ मार दिया, ठीक, थप्पड़ मार दिया, तो क्या वो हेल्दी है? नहीं है। चलो एक ये चीज़ हो गया। उसके बाद सपोज करिए कि हमारे घर में गेस्ट आए हुए हैं, बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, और वो बच्चा जो है वो गेस्ट से इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? गेस्ट से इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो क्या वो हेल्दी है? तो सोशली अनहेल्दी है। हाँ बिल्कुल, ट्रीटमेंट लो अपना, काउंसलिंग कराओ। क्या हो गया? सोशली हेल्दी भी होना, सोशली हेल्दी होना भी क्या है बताओ? हाँ, सोशली हेल्दी होना भी बहुत ज़रूरी है। चलो कोई सोशली हेल्दी भी है, ठीक, कैसा हो गया? सोशली हेल्दी हो गया, मेंटली हेल्दी हो गया,
लेकिन वो बात बात पे रो देता है। ठीक, तो वो कैसा आ जाएगा कैटेगरी में? क्या हो जाएगा? इमोशनली अनस्टेबल डिसबैलेंस। क्या हो जाएगा? इमोशनली अनहेल्दी। तो भैया आखिर हेल्थ है क्या? व्हाट इज हेल्थ? अगर इतनी सारी चीजें की प्रॉब्लम्स हैं तो हेल्थ है क्या? कैसे किसी को हेल्दी बोला जाए? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मानते हो कि नहीं? हाँ, कि हेल्थ, आखिर फिर हेल्थ है क्या? हाँ, ठीक। तो हेल्थ की ये डिफिनीशन बनाई गई कि कोई आदमी कितनी देर चलेगा ये? हाँ, चलेगा ना? ठीक है, तो फैन बंद कर देते हैं। चलेगा ना सर? हाँ, तो डेफिनेशन बनाई गई कि चलो भाई, कोई आदमी हेल्दी वो है जिसके अंदर एब्सेंस ऑफ डिजीज हो, जिसके पास कोई डिजीज ना हो, वो हेल्दी है। जो इमोशनली हेल्दी हो, जो सोशली हेल्दी हो, जो मेंटली हेल्दी हो। ठीक, लेकिन WHO ने इसमें एक सब पैरामीटर और ऐड ऑन किया। इमोशनली हेल्दी होना अलग चीज़ है, फिजिकली हेल्दी होना अलग चीज़ है, ठीक, डिजीज फ्री होना अलग चीज़ है। लेकिन 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 उन्होंने एक पैरामीटर और ऐड किया कि पर्सन का स्पिरिचुअली हेल्दी होना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, स्पिरिचुअली, धार्मिक, पूजा पाठ, अध्यात्म। ठीक, अब समझेंगे कि स्पिरिचुअली क्या, कैसा हेल्दी होना जरूरी है। कैसा? स्पिरिचुअली हेल्दी होना बहुत, कैसा हेल्दी होना जरूरी है? ये वाला फैन कैसे बंद होगा? अच्छा अच्छा, स्पिरिचुअली हेल्दी होना भी क्या है? बहुत जरूरी है। ठीक, तो हेल्थ के 5 पैरामीटर निकल के, अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा पर्सन हेल्दी है तो उसको आप क्या बताएंगे? 5 पैरामीटर बताओ जो हमने बताए। ठीक है, ओके ओके ओके, हाँ ठीक है, वेरी गुड। फिर से बताना। ओके ओके, हाँ हाँ। अगर हम पूछें कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है तो क्या बताओगे? बिलीव इन गॉड। फिर रिलीजन क्या हुआ? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, हाँ ह्यूमैनिटी डिफरेंट चीज़ है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन? रिलीजन जो है, सबके मोस्टली सेम होते हैं। ठीक, क्या? हाँ ठीक, देखो रिलीजन जो है वो स्पिरिचुअलिटी का पाथ है, मतलब उसका एक पार्ट है। कह सकते हैं कि भाई कोई आदमी आध्यात्मिक होगा तभी तो धर्म को मानेगा। मीन्स कोई धार्मिक है तभी तो पूजा करेगा। दोनों एक दूसरे से क्या है? इंटर कनेक्टेड है। ठीक, रिलीजन जो होता है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल होगा कहना, लेकिन आदमी को कट्टर बनाता है। मानते हो कि नहीं कि हम हिंदू हैं, शिव जी की पूजा करेंगे, मुसलमान हैं, हम अल्लाह पाक की पूजा करेंगे, हम क्या कहते हैं, सिख हैं तो हम वाहिगुरु की पूजा करेंगे, हम क्रिश्चियन हैं तो हम जीसस को मानेंगे। ठीक, हाँ, हम नास्तिक हैं तो हम किसी को नहीं मानेंगे। कई लोग खुद की पूजा करते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। कई लोग करते हैं, लेकिन घुमा फिरा के सब बात वही कहते हैं। जैसे हमारे घर में जब लड़कियाँ होती हैं, बेबी गर्ल पैदा होती है, तो कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी आई है। मुस्लिम्स में जब होता है तो कहा जाता है कि हुजूर पाक का सलाम आया है, कहा जाता है। हाँ, तो घुमा फिरा के बात तो कनेक्ट ही कर रहे हैं ना। बट टाइम के साथ चीज़ें डाइवर्स होती गई और ख़राब होती गई। बट स्पिरिचुअलिटी जो है वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है। ये हमने जाना। ओके, एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी है कि हर किसी से प्यार करना, ठीक है ना, सम बिलीव इन पीस, बिलीव इन ह्यूमैनिटी, बिलीव इन इक्वलिटी। ठीक,
और ना सम्मान का मोह ना अपमान का भय, मीन्स ना हमें किसी से बहुत इज्जत चाहिए, ना हमें कोई अपमान करे तो दुख हो, मीन्स एक लेवल समाज से अप हो जाना है, ना किसी का नुकसान करना है ना, हाँ दुनिया से ऊपर उठ जाना है। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर। अब हुआ क्या कि बीमारियां तो बहुत जगह हुई, बहुत सारी बीमारियां हुई, तो एक चीज है जिसे कहते हैं एपिडेमोलॉजी। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं किदा, एपिडेमोलॉजी। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं, डिजीज के बारे में स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, क्या करते हैं ना, स्टडी ऑफ डिजीज, स्टडी ऑफ डिजीज इन बोलो पर्टिकुलर डेमोग्राफिक एरिया, बताते हैं। हाँ, पर्टिकुलर डेमोग्राफिक एरिया। हुआ क्या, जैसे मान लो आप प्रयाग में रहते हो, ठीक, हम दिल्ली में है, क्लाइमेट चेंज होगा कि नहीं होगा, अलग क्लाइमेट होगा, बिल्कुल होगा। ठीक, कोई बेंगलोर में है, क्लाइमेट अलग होगा, जो बीमारी बेंगलोर में होगी वही बीमारी क्या प्रयाग में आई जाएगी, अलग अलग आ जाएंगी, मॉडिफाइड वे में आ जाएंगी। नहीं, क्लाइमेट के हिसाब से मान लो यहाँ पे बारिश ज़्यादा हो गई, यहाँ पे डेंगू मलेरिया आ जाएगा, वहाँ पे बारिश नहीं हुई है, वहाँ पे मान लो दिल्ली में पोल्यूशन ज़्यादा है तो पोल्यूशन वाली बीमारी हो जाएगी। तो एपिडेमोलॉजी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने तरह की बीमारियां हैं, कौन सी बीमारियां हैं, उनका साइज़ क्या है, किस एज के लोग अफेक्टेड हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर। एक टर्म आता है जिसे कहते हैं पैथोफोबिया। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पैथोफोबिया। हाँ, फियर फ्रॉम डिजीज, फियर फ्रॉम डिजीज। कुछ लोग इरेशनल एक्टिविटीज़ कर रहते हैं, मतलब उनको हर जगह बीमारी दिखने लगती है, कि उन्हें हर जगह बीमारी दिखने लगती है, कि अरे टेबल पे हाथ रखा, यहाँ बैक्टीरिया होगा, फिर वो जाके हाथ धुलेंगे। ठीक, मान लो ऐसे मुंह पोंछ लिया, ओहो इसमें बीमारी होगी। तो ये पागलपन है कि नहीं है, 100% पागलपन है। तुम्हारे अंदर था मतलब ये, हाँ 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 हाँ, रूम पार्टनर, ना 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 ना। तो पैथोफोबिया ऐसी चीज़ है, ख़राब चीज़ है, बहुत ख़राब चीज़ है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिजीज़ के बारे में। किसके बारे में, डिजीज़ कितनी तरीके की होती हैं, 2 तरीके की, 2, हाँ, ना 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 ना, नहीं 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 नहीं, 2 तरीके की होती हैं। डिवाइड कर दें, एक हमारी हो गई कंजेनाइटल डिजीज। कौन सी, कंजेनाइटल कंजेनाइटल डिजीज। कंजेनाइटल डिजीज का मतलब होता है वो डिजीज जो आपको जन्म के समय से ही हो जाए, बाई बर्थ। ठीक, दूसरी हो गई हमारी एक्वायर्ड डिजीज। हाँ, एक्वायर्ड डिजीज का मतलब ये है कि जब हम पैदा हुए थे तब तो हमें नहीं थी, लेकिन सोसाइटी के साथ रहते रहते हमको आ गई। ठीक, तो कंजेनाइटल डिजीज और एक्वायर्ड डिजीज। कंजेनाइटल डिजीज मतलब कौन सी डिजीज जो हमें बाई बर्थ है, एक्वायर्ड मतलब क्या है, जो हमें बाई बर्थ नहीं थी लेकिन सोसाइटी के साथ रह रह के, इन्वायरमेंट में रहते रहते हमको क्या हो गई, बीमारी
लग गई। ठीक, अब कुछ एक एग्जाम्पल देख लें क्या? किसके? कंजेनाइटल डिजीज के। एक्वायर्ड का तो सबको पता है। बच्चे देखें, इनका होठ ऐसे उठा होता है, कटा होता है, दिखाते हैं। अच्छा, देखो ये सब क्या है? मतलब वो डिजीज जो हमें बर्थ के समय होते ही क्या हो जाए, दिख जाए, वो क्या कहलाएंगी? कंजेनाइटल डिजीज। क्या लगता है कंजेनाइटल डिजीज एक ही तरीके की होंगी? बहुत सारी कंजेनाइटल डिजीज होंगी, बहुत सारी होंगी, और बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो आपको एक एक कंजेनाइटल डिजीज पढ़ने को मिलेगी, अलग से टॉपिक होता है पूरा। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल होता है। और क्या, बाई बर्थ एक नहीं, ऐसी बहुत सारी आएंगी। अब्सेंस ऑफ बोथ फोर आर्म एंड हैंड, कंजेनाइटल। अरे एक नहीं है, हार्ट होता है, हार्ट, हार्ट में हम्म हाँ बिल्कुल, एबनॉर्मलिटी। ना, तुम्हारा सही है, तुम्हारा सही है। देखो होता क्या है, जैसे अभी तुमको लगा ना, जैसे जब आप एमबीबीएस में जाएंगे ना, तो उसमें बहुत सारी बीमारियां पढ़ाई जाती हैं। लेकिन कब से? सेकेंड ईयर से, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक बहुत सारी बीमारियां पढ़ाई जाती हैं। तो होता है क्या है कि जैसे मान लो किसी को बीमारी पढ़ाएगी पोक चिन, पोक चिन, तो उसमें कहता हूँ उनकी गर्दन ऐसे बाहर निकली रहती है। ठीक, हाँ, तो बच्चा ऐसे बोला था कि इसको करेक्ट करो पोस्चर। तो अगर 100 बच्चे हैं तो 50 को लगेगा कि यार मेरी गर्दन खराब है, ठीक, मुझे कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद बीमारी पड़ाएगी पिजन चेस्ट, तो उसमें ना बच्चों का छाती ऐसी निकली रहती है, तो लौंडे लोग से चलते ही ऐसे बॉडी बॉडी बना रहे हैं, तो आधों को लगता है कि हमें कोई बीमारी हो गई। तो 90 बीमारियां अगर पढ़ाई गई तो 70 उनको लगता है कि हमारे अंदर ही है। तो इस बीमारी को बोला जाता है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सिंड्रोम। ठीक, कि मतलब जब बच्चा एमबीबीएस के सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में होगा तो हाँ, और क्या। तो इसमें बोला जाता है कि जब आप एमबीबीएस के सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में होंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियां खुद में ही दिखने लगेंगी कि शायद मेरे अंदर आ गई, शायद मेरे अंदर आ गई, शायद मेरे अंदर आ गई। तो इससे क्या करना है बताओ? हाँ, एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं सीटीईवी, सीटीईवी। ये देखो कैसा हो जाता है इनका, ऐसे तिरछा पड़ने लगता है। क्या तिरछे पैर पे चल पाना आसान है? बहुत मुश्किल है। लेकिन ये बेचारे क्या करते हैं, मजबूरी के साथ एडजस्ट करना, जीना सीख लेते हैं। हाँ, एक एक करके लिखते हुए चले क्या कौन कौन सी बीमारी होती हैं। अब ये सबसे पहले हमने कौन सी देखी? सबसे पहले हमने कौन सी देखी? कंजेनाइटल में कंजेनाइटल डिजीज पहली हमने देखी सीटीईवी, क्लब फुट डिफॉर्मिटी। ठीक, एक आता है जिसे कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट। देखते हुए चलते हैं, लिखते हुए चलते हैं। पोकचिन नहीं है, पोकचिन कंजेनाइटल नहीं है, पोकचिन तो पोस्चरल डिफॉर्मिटी है। बचपन में किसी बच्चे की गर्दन थोड़ी ना से बाहर आ जाती है। नहीं 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 नहीं, देखो होठ, देखो होठ कैसा है इसका, है अजीब सा है ना।
बालक का। इसमें बच्चे की क्या गलती है? कटा नहीं है, प्रॉपर फॉर्म नहीं हो पाया है। कटेगा तो तब जो चोट वोट लगेगी ना, मानते हो कि नहीं? हाँ देखो है कितना दर्दनाक है। डॉक्टर बनोगे, सर्जरी वर्जरी करना पड़ेगा, सब सही करना पड़ेगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ, और देखा जाए क्लेफ्ट पैलेट, एक बीमारी होती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, सुना है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, हाँ, बड़ी दर्दनाक बीमारी है। ये भी कंजेनिटल डिजीज है। स्क्रीनशॉट कैसे लेना था इससे? बंद नहीं हो पाता है प्रॉपर, बंद नहीं हो पाता है, बंद। अच्छी बीमारियां, खराब बीमारियां हैं। बैकबोन है, फॉर्म हो रही है। नहीं नहीं, एक्स्ट्रा बैकबोन फॉर्म नहीं हो रही है। बच्चे का पोस्टीरियर साइड है, कौन सा साइड है बताओ? बच्चे का पोस्टीरियर साइड है कि कौन सा साइड है? एंटीरियर ये हुआ, पोस्टीरियर, तो फिर उसकी प्रॉपर जो न्यूरल आर्च बंद होती है वो बंद नहीं हो पाई है, ओपन है। अभी लिखो नहीं, हम बताएंगे, ठीक? सिर्फ देख लो। ये बताओ कि कंजेनाइटल डिजीज ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं या फिर जो बर्थ के टाइम पे मिलती हैं वो? हाँ, डिजीज को नहीं नहीं, डिजीज जो है कोई सी भी हो, एक्वायर्ड हो, कंजेनाइटल हो, दोनों खतरनाक है। कितनी? बहुत ज़्यादा। डिजीज कोई भी हो वो, हाँ, पर बहुत कम चांसेस होते हैं कि पूरी तरीके से सही हो पाए। हमारे एक जानने वाले के हुआ था, और ये तो बच्चे के बहुत छोटा सा दिखा रहा है, तो बड़ा सा ऐसे हुआ था बैक पे। बहुत मतलब देखो ना तो उसको बहुत देखने में दर्दनाक सा लगता है, बहुत ख़राब लगता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। मेरे पास फोटो अगर होगी तो भेजेंगे, ठीक है? अभी बताएंगे तो सिलेबस छूट जाएगा। एक्स्ट्रा क्लास में बताएंगे। छोटा बच्चा है ये कैसे कंसीडर होगा? बहुत कम, बहुत कम। ये कैसे कैंसिल होगा? मेरे पास दूसरी जुगाड़ है। हार्ट जो होता है, हार्ट में भी बहुत सारी कंजेनाइटल डिजीज देखने को मिलती हैं। वॉल्व भी नहीं बंद होता है। जो दिल का छेद फिल्मों में सुना होगा ना कि ओ माय गॉड इनके दिल का छेद बंद नहीं हो गया, वो भी क्या है? हार्ट डिजीज है। क्या बोलते हैं उसको? नेट नहीं चल रहा है क्या?
कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस। वॉल्व की क्लोजिंग नहीं हो पाती है। मोबाइल नहीं चलाना है क्लास में, प्लीज़ मोबाइल को साइड कर देना है। यार ये कैंसिल कैसे होगा? कोई बात नहीं, ठीक। तो हमने कंजेनाइटल के बारे में समझ लिया। एक्वायर्ड डिजीज़ वो होती हैं जो हम पा सकते हैं, ठीक। कैसे पा सकते हैं? एक्वायर्ड डिजीज पाने के बहुत सारे तरीके हैं। कैसे हैं? क्या है? एक्वायर्ड डिजीज क्या है? एक्वायर्ड डिजीज, ठीक। तो जो डिजीज फैलाते हैं या जिनकी वजह से डिजीज होती है, क्या हम उनको एजेंट बोल सकते हैं? एजेंट बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? एजेंट बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? अरे हाँ, ठीक। क्या हम उनको डिजीज कॉजिंग एजेंट बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? हाँ, ठीक। तो अब एक एक करके देखते हैं कि डिजीज कॉजिंग एजेंट क्या क्या हो सकते हैं। चैप्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है? चैप्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है? समझ में आ रहा है? 100% डन। पहला बताओ क्या हो सकता है? पहला क्या होगा? बहुत बात की बात है, बहुत बात की बात है। फिजिकल एजेंट, फिजिकल एजेंट पहले होते हैं, ठीक। दूसरा क्या होगा? केमिकल एजेंट। क्या हो गया? फिजिकल एजेंट और केमिकल एजेंट। तीसरा हमारा क्या है? मैकेनिकल एजेंट, ठीक। फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट, मैकेनिकल एजेंट, और क्या हो सकते हैं बताओ? और क्या हो सकते हैं? फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट, मैकेनिकल एजेंट, और अभी टेस्ट ले लेंगे तुम्हारा तुरंत हम, ठीक। न्यूट्रिशनल एजेंट, हाँ जी, न्यूट्रिशनल एजेंट। और क्या होगा? न्यूट्रिशनल एजेंट हो गया, फिजिकल एजेंट हो गया, केमिकल एजेंट हो गया, और कौन सा एजेंट हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। एक और बचा है जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खूबसूरत, जो मेन डिजीज कॉजिंग एजेंट है, वो तो बचा ही है। बायोलॉजिकल एजेंट्स, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोअन्स। ना, क्या होगा बताओ? बायोलॉजिकल क्या एजेंट्स? बायोलॉजिकल एजेंट्स, बायोलॉजिकल एजेंट्स। अभी तक जितना हमने पढ़ाया, क्या इतना आप हमको रिकैप दे सकती हैं? ओके, क्या क्या बताया हमने? अच्छा, हेल्थ किसे कहते हैं भाई? नहीं, ऐसे नहीं, कॉपी में लिख के दिखाना है, शॉर्ट नोट के फॉर्म में बना के। आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी। फ्रेश पेज पे, पुराने पेज पे चीटिंग हो सकती है। जितना भी बताया उसको कॉपी पे लिख के दिखाना है, शॉर्टकट में। किसमें? शॉर्ट में।
बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल भी चीटिंग किए बिना। चीटिंग तो नहीं कर रही है? हाँ हाँ, गुड। हो गया? हल्का सा एलेबोरेट करोगे क्या? एक एक लाइन हल्का सा एक एक लाइन उसके बारे में लिख दिया, हल्का सा एक एक लाइन उनके बारे में लिख दिया, जो एग्जांपल्स लिखे हैं, जो शॉर्ट नोट बनाया उसके बारे में। आ रहा है, एक सेकेंड। देखें जरा, देखूं जरा क्या लिखा है शॉर्टकट क्वीन ने। हेल्थ इज सेड टू बी एब्सेंस ऑफ डिजीज, डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, इमोशनल डिस्टर्बेंस। अच्छा, ये सारे पैरामीटर प्रेजेंट होंगे तभी आदमी क्या होगा? ठीक, हाँ, तो नंबर कटेंगे इसमें, मिलेगा 0। ठीक, हेल्थ क्या है? अगर पर्सन ओके, और ठीक है, हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, सारे पैरामीटर होने चाहिए। तो हमने ये जाना कि कंजेनाइटल हेल्थ जानी, और कौन सी हेल्थ जानी? एक्वायर्ड हेल्थ। ज़्यादा खतरनाक कौन सी है? दोनों ही है, ठीक, चाहे कंजेनाइटल हेल्थ हो चाहे एक्वायर्ड हेल्थ हो। लेकिन जो कंजेनाइटल हेल्थ होती हैं उनमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस कम होते हैं एक्वायर्ड की कंपैरिजन में। जो कंजेनाइटल हेल्थ होती है उनमें इम्प्रूवमेंट के चांस, हाँ, एक्वायर्ड डिजीज कोई सी भी मान लो, ठीक, एक्वायर्ड डिजीज कोई सी भी हो उसको हम सही कर सकते हैं। खांसी हो गई एक्वायर्ड है, बाहर से आई, सही किया सकता है 100%। लेकिन किसी का अगर पैर ही ऐसे तिरछा है, CTEV है, तो क्या सही हो जाएगा? किसी का ये हो जाएगा, शायद ऑपरेशन हो, बहुत कुछ हो, लेकिन वो बात नहीं आएगी।
कहते हैं ना कि अगर मान लो कोई दुकान है, कोई घर है, टूट गया। अब एक एक करके हम सारे एजेंट्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक कोई डाउट, कोई शक? क्लियर? ओके। फिजिकल एजेंट क्या हो सकता है अपने हिसाब से बताइए दिमाग लगा के। फिजिकल एजेंट्स क्या हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं? एनिमल? अरे नहीं इकरा, नहीं नहीं, रेबीज फिजिकल एजेंट थोड़ी ना होगा। रेबीज कुत्ता हुआ, ठीक, कुत्ते ने काटा तो रेबीज हुआ ना, तो रेबीज तो वायरस है ना, तो वो तो बायोलॉजिकल एजेंट हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, फिजिकल एजेंट्स में आएगा, बताएं क्या आएगा? टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक, ह्यूमिडिटी, ठीक, और हमारा मान लो रेज, यूवी रेज। समझ गए? अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, अगर और कोई आदमी सुबह से लेकर शाम तक बीमार या धूप में टहल रहा है, तो क्या वो बीमार पड़ेगा? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कौन सी कंडीशन है, एक्वायर्ड है कंजेनाइटल है? एक्वायर्ड है, बीमार पड़ेगा ना। अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो बीमार पड़ेगा, ठीक। अगर सूरज से डायरेक्ट किरणें आएंगी, ओजोन में डिप्लीशन हो चुका है, ठीक, तो आदमी बीमार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो फिजिकल एजेंट्स जो हुए वो कौन कौन से हुए? गुड, वेरी गुड। अगर हम मैकेनिकल एजेंट की बात करें, मैकेनिकल एजेंट की बात करें अगर, मैकेनिकल मीन्स, मैकेनिकल मतलब से, मैकेनिकल से क्या आइडिया लग रहा है, अच्छा बताओ। हाँ, क्या? नहीं, समझ लो एक फोर्स की बात हो रही है, फोर्स, ताकत, ठीक। तो जहां जहां क्या लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स से होने वाली जो बीमारियां होंगी, कंडीशन जो डेवलप होगी, वो क्या हो जाएगी? मैकेनिकल। जैसे कि RTA, क्या होता है RTA? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। क्या होगा? रोड, हाँ, यस, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ठीक। यहां तक हो गया। एक चीज और तो हो गई, फ्रैक्चर। क्या? ट्रॉमेटिक केसेस, हाँ। सैटरडे को क्या है? ईंटा गिर गया था, तो कौन सा कंडीशन हो सकती थी? मैकेनिकल, ठीक। मैकेनिकल हो गया, एक्वायर्ड हो गया। अब कोई भी ट्रॉमेटिक केस, ट्रॉमा का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि कोई मेंटली है। ट्रॉमा सेंटर तो हर हॉस्पिटल में होता है। सदमा, सदमा किसी एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है। किसी ने कोई बात नहीं किसी ने कोई बात कह दी। न्यूट्रिशनल बहुत सुंदर है, न्यूट्रिशनल एजेंट। एक बार जरा चित्र देख लें, चित्र देख लें एक बार एक्वायर्ड वालों का। ठीक, सबसे पहले क्या देखते हैं?
खूबसूरत है क्या? हाँ, टैनिंग होना बीमारी थोड़ी ना, टैनिंग क्यों होती है? गैस करो। दो हार्मोन होते हैं जिनका नाम मिलता जुलता होता है, लेकिन जिनके जो फंक्शन होते हैं पूरी तरीके से अलग होते हैं। मेलेनिन एंड मेलाटोनिन। ठीक, मेलाटोनिन क्या कंट्रोल करता है? हाँ, स्लीप साइकिल। और मेलेनिन क्या कंट्रोल करता है? स्किन टोन। ठीक, तो जो आदमी ज़्यादा धूप में निकलेगा, सनलाइट के कांटेक्ट में आएगा, मेलेनिन कहेगा भाई इसमें क्या है, यूवी रेज, हार्मफुल रेज, कैंसर हो सकता है। ठीक, तो क्या करेगा, सब्सटेंस रिलीज करेगा, उसकी वजह से कलर कॉम्प्लेक्शन में कैसे दिखने लगेगा, काला। ठीक, तो ये बीमारी का, ये तो काला होना अच्छी बात होगी ना। जो काला है, जो बहुत काला है, उसके चांसेस जैसे साउथ वाले कैंसर के कम हो गए। कौन से कैंसर के? स्किन कैंसर के। लेकिन उसे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, उसे ब्लड कैंसर हो सकता है, उसे किसी दूसरी फॉर्म का कैंसर हो सकता है। तो कैंसर जो है वो बहुत, हाँ, बाकी सारे हो सकते हैं। ठीक, सनबर्न सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल है कि नहीं है? तो फिजिकल एजेंट हार्मफुल लगे कि नहीं लगे? दोनों की कैपेबिलिटी कम है और नुकसान देने वाले ज़्यादा ताकतवर है, ये कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लड़कियाँ होती हैं, धूप में निकलती हैं, उनका चेहरा लाल पड़ जाता है, फिर वो क्या लगाती हैं? सनस्क्रीन लोशंस। वो क्या करते हैं, सनस्क्रीन क्या करेगी, उनके एक प्रोटेक्टिव शीट ही तो बना रही है। ये देखो, हाँ, अरे बहुत सारी आती हैं कंपनियां, लोटस और जाने क्या क्या, नहीं लगाते हो? ये सब देख लिया ना, मतलब कि किस तरीके का है। देखो सन भी दिखाया गया है यहाँ पे। अगला बढ़े, अगला देखें। नहीं, यूआईटी नहीं देखना है। कौन सा था अगला? मैकेनिकल। सब आएगा समझ में, डोंट वरी। देखो कितने खूबसूरत खूबसूरत एक्सीडेंट दिखाए गए हैं, दिख रहा है? अब तो गाड़ियों में एयर बैग्स वगैरह भी देने लगे हैं, एयर बैग्स वगैरह। ये वैसी इमेज बनी हुई है। ना ना ना, कितनी इंटेंसिटी से गिरा है वही तो फर्क पड़ेगा, कितनी इंटेंसिटी से गिरे हैं वही तो फर्क पड़ेगा। ह्यूमन बीइंग की फोटो नहीं पड़ेगा तो हम दिखाते हैं इसमें। डिपेंड करेगा कि ब्रेन का कौन सा लोब अफेक्टेड है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब, कौन से हिस्से पे गिरा है। हो सकता है याददाश्त चली जाए, हो सकता है वो सुन ना पाए, हाँ, हो सकता है उसकी बैलेंसिंग बिगड़ जाए, हो सकता है वो इरिटेटेड हो जाए। जब हम पढ़ेंगे ना कौन सा चैप्टर, न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, बहुत बेहतर तरीके से उसको पढ़ेंगे। ठीक, अभी हम किसी बारे में बात करेंगे न्यूट्रिशनल एजेंट के बारे में।
तो बड़ी फेमस बीमारियां, नाम सुना है क्वासिकस और मरस्मस, दो बहुत फेमस बीमारियां हैं। क्वासिकोर सुना है? देखो कुपोषण, बिल्कुल। कहाँ पे कुपोषण देखने को मिलेगा? हिंदुस्तान में कि अफ्रीका में? नहीं नहीं, हिंदुस्तान में कि अफ्रीका में? ज़्यादा अफ्रीका में देखा जाता है। इन्वायरमेंटल नहीं है ही नहीं। युगांडा में पत्थर वत्थर है, ज़्यादा वहाँ कुछ खाने पीने को उपजाई है ही नहीं। भाई आदमी नॉनवेज खाना लोगों ने शुरू क्यों किया? भाई कंपटीशन जब बढ़ा तभी तो आदमी बढ़ा। थोड़े दिनों बाद आदमी को खाएगा, देखना। ऐसे लोग होते हैं। इसके लिए एक प्रॉपर शब्द होता है, इसको सोच के आना क्या कहते हैं ना। जैसे ओमनीवोरस, कार्निवोरस, हर्बीवोरस होता है, वैसे इसको भी एक वोरस बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? आपका होमवर्क है, ठीक? नहीं, ह्यूमन वोरस नहीं बोलते हैं। हाँ, ओ फिर हाँ, आदमी को खाने लगता है। ठीक, क्या करता है? आदमी को खाने लगता है। तो ये भी कुछ लोग देखने को मिलेगा। अच्छा, लोगों ने क्या कहा कि प्रोटीन मिलता है, ये मिलता है। जैसे मान लो मुर्गा खा रहे हैं लोग, नॉनवेज खा रहे हैं, ठीक? सभी लोग खाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख सब खाते हैं। तो उस मुर्गे को जिंदा रखने के लिए तो अनाज दिया जाता है। मुर्गा क्या खाता है? नहीं, मुर्गा अनाज खाता है, गेहूं के दाने खाता है। हाँ, वॉर्म्स खाता है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक? मतलब गेहूँ ज़्यादा खाता है, ठीक? तो वो भी डिपेंडेंट किस पे है? वेज पे है। और अगर लोग कहते हैं कि भाई नॉनवेज खाने से ताकत आती है, तो जंगल का सबसे ताकतवर आदमी कौन? शेर, सॉरी हाथी। हाथी क्या मुर्गा खाता है? हाथी नॉनवेज खाता नहीं, तो पेड़ पत्ती खाता है। ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं प्रोटीन के सोर्स पूरे नहीं होते हैं। जितना ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन और दाल में होता है, उसके बाद जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो एकदम ग्रिल्ड खा रहे हैं। आधे तो कॉन्स्टिट्यूएंट वैसे ही मर गए उसके। हाँ, तो न्यूट्रिशनल एजेंट देख लो। जैसे अगर न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हुई तो इस तरह की दिक्कत देखने को मिल जाएगी। एक और होता है, उसमें मोटा हो जाता है। ना बायोलॉजिकल एजेंट आ गया। देखना मोटा होगा, अलग सा होगा, देख रही हो? ये भी कुपोषण है। हाँ, जिसके हिसाब से उसका पेट निकला है वो क्या है? कुपोषण। पूरी बॉडी पतली, पेट निकल आया है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हमें बीमार कर सकती है? हाँ, कर सकती है कि नहीं कर सकती है? तो इसमें क्या इम्बैलेंस हो जाएगा? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। विटामिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है? हाइपर विटामिनोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है, जो कि अच्छी नहीं होती है। कोई भी चीज़ अगर एक्सेस में ले लोगे तो क्या होगा? नुकसान करेगी ना। बॉडी फ्लैश आउट कर देगी, एक्सक्रीट कर देगी, ठीक? तो किसी चीज़ को बैलेंस में लेना अच्छा है या बहुत ज़्यादा लेना? क्या इसमें बैलेंस में अच्छा है? सॉल्ट है, चीनी है, डेली थोड़ा थोड़ा खाते रहो एक लिमिटेड डोज में, तो क्या नुकसान करेगी? नहीं करेगी। लेकिन अगर शक्कर में शक्कर खा रहे हो तो डायबिटीज़ हो जाएगा, 100% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, तो डायबिटीज़ बहुत सारा, कई बार तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में भी तो हो जाता है। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा कॉज है। नहीं, इंसिपिडस जो होता है, हार्मोनल डिस्बैलेंस, उसमें माना जा सकता है। टाइप 1, टाइप 2 नहीं, दो तरह के होते हैं, पता है ना? क्या चीज़?
दो तरह का होता है, एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2, ठीक। एक होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस, एक होता है डायबिटीज़ मेलिटस, ठीक। जो मेलिटस है वो तो हमारा डेली लाइफस्टाइल बैलेंस की ओबेसिटी वगैरह हो गया, फूड, उसको चेंज किया जा सकता है। एक कंडीशन जिसे कहते हैं कि प्री डायबिटिक, मीन्स आप प्रोन हैं, आपको हो सकता है। एक है हो गया। इंसिपिडस में क्या होगा कि कीटोन बॉडीज हमारे यूरिन से निकलने लगती हैं, तो टेस्ट किया जाता है कि लॉ ब्लड टेस्ट करो इनका क्या है, इंसुलिन की इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं, दोनों अलग अलग डिफरेंट हैं। ये क्लियर हो गया। बायोलॉजी लेजेंड की बात करें, इसके बारे में बात करेंगे। बायोलॉजिकल बहुत सारे, बैक्टीरिया एंड वायरस। एक बहुत प्यारे वायरस का नाम बताओ। डियर कोरोना। डियर बिलव्ड कोरोना, क्योंकि इसने क्या किया, बहुत दिन छुट्टियां कराई। डियर बिलव्ड कोरोना, लेकिन इसको बिलव्ड नहीं कहेंगे, इसको बैड कोरोना कहेंगे, क्योंकि इसने कई लोगों की जान भी ले ली, ठीक। तो ये हमारे क्या हो गए, बायोलॉजिकल एजेंट्स हो गए, ठीक। अब केमिकल एजेंट्स भी आते हैं। क्या होते हैं, केमिकल एजेंट्स। एक हो गया एंडोजीनस और दूसरा हो गया हमारा एक्सोजीनस। शरीर के बाहर और शरीर के अंदर। शरीर के अंदर कौन से केमिकल्स हैं, हॉर्मोन्स या एंजाइम अगर बहुत ज़्यादा सीक्रेट होने लगे तो बीमारी होगी कि नहीं होगी, 100%। और बाहर से अगर कोई केमिकल, हार्मफुल केमिकल आकर हमारी बॉडी पे लग जाए तो भी बीमारी हो जाएगी, ठीक। ये सब क्या है, मेथड्स हैं। दो तरीके और आते हैं। क्या आते हैं, मेथड, कैसे, बीमारी होने के, हाँ, बीमार होने के। एक आ गया हमारा डायरेक्ट, एक क्या आ गया हमारा इनडायरेक्ट। हाथ मिला लिया, छींक दिया, ठीक। रोड पे किसी ने स्पिट कर दिया, ये सब क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया। इनडायरेक्ट मेथड में मतलब कि वेक्टर बॉर्न। कैसा, वेक्टर बॉर्न, कोई गया उड़ के चला आया, ठीक। और एयर बॉर्न, मक्खी मच्छर, पता नहीं मक्खी कहाँ बैठी हो, तुम्हारे खाने पे आके बैठ के तुमने उसको खा लिया, सोचो। ये भी सब क्या है, मीडियम ही तो है कि नहीं है। क्या करेंगे, बीमारी फैलाएंगे कि नहीं फैलाएंगे, बताओ। डेंगू क्या छुआछूत से फैलता है, फिर वेक्टर मीडियम आएगा, कोई फैलाएगा, हाँ बिल्कुल उसी के अंदर आएगा। और क्या भाई, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया सब आसान बीमारियां हैं क्या, बहुत टफ बीमारियां, ख़राब बीमारियां हैं, ठीक। फॉर्माइट मेथड हमने बता ही दिया कि किसी का खाना पीना जूठा जखन जो लोग यूज़ कर लेते हैं बीमार आदमी का। तो ये सब तरीके क्या हैं हमारी बीमारियों के बारे में जानने के लिए। ये हमारा आज का क्या था, चैप्टर का पूरा एक इंट्रोडक्शन था, ठीक। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हम डिजीज़ को वन बाय वन स्टडी करेंगे। कौन सी डिजीज़, जैसे मान लो आ गई ट्यूबरक्लोसिस, डेंगू और मलेरिया, सबसे खूबसूरत एड्स। इन सब बीमारियों को क्या किया जाएगा, वन बाय वन करके पढ़ा जाएगा, डेप्थ में, डिटेल में पढ़ा जाएगा। यहाँ तक क्लियर, ठीक। एक छोटी सी कहानी सुनोगे क्या, अगर 5 मिनट और दे दो तो।
मैदी को जानती हो? मैदी को? ना 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 ना, एक कुक थी, कुक जो खाना बनाती थी। ना ना, टाइफाइड मैरी। हाँ, ये देखो, ये वाला आर्टिकल है, बड़ा ही सुंदर है। नहीं, हड्डी थोड़ी ना रख दी। हाँ, देखो दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें होती हैं, मेरी तरफ देखो, दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है एजेंट जो बीमारी करते हैं, एक होते हैं कैरियर जो बीमारी फैलाते हैं। तुम्हें मच्छर ने काटा तो मच्छर क्या हो गया? एजेंट हो गया। ठीक, आप बाहर गए, आपके अंदर नहीं ट्यूबरक्लोसिस का वायरस आ गया। ठीक, क्या आ गया? ट्यूबरक्लोसिस आ गया। ठीक, कोरोना आपको सोसाइटी में एक्सपेक्ट कर गया। तो कोरोना क्या हो गया? एजेंट हो गया। अब तुमने कोरोना खूब फैलाया तो कैरियर हो गए। ठीक, तो टाइफाइड मैरी जो थी, ये क्या थी? ये टाइफाइड का कैरियर थी, ये कुक थी। ये एक जगह, हाँ, टाइफाइड की उपाधि दे दी गई क्योंकि इन्होंने इस बीमारी को बहुत फैलाया। नहीं, इनका नाम था मैरी मिलन, मैरी मिलन इनका नाम था। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो हुआ क्या कि ये वो थी, शेफ़ थी। क्या थी? मैरी मिलन क्या थी? एक शेफ़ थी। ठीक, खाना बनाने करती थी, लेकिन इनको बीमारी हुई थी टाइफाइड और इनको पता नहीं था। तो भाई खाना परोसा था। तो हुआ क्या कि एपिडेमोलॉजी ने बताया था, शुरू में याद करो, एपिडेमोलॉजी ने बताया था शुरू में, ग्रुप ऑफ स्टडी करते हैं कि कहाँ पे कौन सी बीमारी है। तो इन, हाँ, ठीक, तो इन्होंने देखा गया, उसमें स्टडी में पढ़ा गया व्हाट इज माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अच्छा छोड़ो, इन्होंने देखा गया कि एक पर्टिकुलर जगह पे, एक पर्टिकुलर एरिया में एक ही तरह की बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं। भाई केस स्टडी बनाई गई कि ऐसा क्या हो रहा है कि एक ही जगह पे बहुत सारी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, क्यों बढ़ती जा रही हैं। ठीक, तो स्टडी किया गया कि पाया गया कि मान लो 10 लोग आए हैं एक बीमारी के, तो इन 10 लोगों ने एक ही पर्टिकुलर रेस्टोरेंट या ढाबे में खाना खाया है। तो पकड़ा गया भाई वहाँ का कुक कौन है। तो जब इनको ऑब्जर्व किया गया, पढ़ा गया, तो पाया गया इनके अंदर वो चीज़ें थी जो ये स्प्रेड हो रहा था जाने अनजाने में। तो ये क्या थी? ये बहुत खूबसूरत कैरियर थी, किसका? टाइफाइड का। इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? टाइफाइड मैरी। तो समझ में आया? कैसा लगा आज का लेक्चर? अच्छा लगा? डाउट्स क्लियर? ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे अभी बताते हैं, मान लो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। कैसे? कैसे पढ़ेंगे? 1 by 1, एक एक करके सारी बीमारियों को पढ़ेंगे, अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।